एक और छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करते हैं। अबू जहल, अबू सुफियान और अब्स बिन शरीक का दीवार से रखकर कुरान मजीद सुनना, ये वाक़या। अबू जहल के बारे में कहा गया है कि वो रात को छुपकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात सुनने उनके आया। इसी तरह अबू सुफियान इब्न सकर और अखस बिन शरीक भी, एक को दूसरे की खबर न थी। सुबह तक तीनों छुपकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते रहे। दिन का उजाला होने लगा तो वापसी में एक संगम पर तीनों की मुलाकात हुई। हर एक ने दूसरे से कहा कि तुम कैसे आए थे। जब बात खुली तो आप सब ने आपस में यह मुआहदा किया कि हमको कुरान सुनने के लिए नहीं आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कुरैश के नौजवान भी आने लगे और आजमाइश में पड़ जाएं। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान किया कि वो दोनों तो नहीं आए होंगे, चलो कुरान सुन लो। अर्ज ये है कि सुबह के करीब फिर तीनों का संगम हुआ और खिलाफ मुआहदा होने पर हर एक दूसरे को मुलामत करने लगा और दोबारा मुआहदा कर लिया कि अब के ना जाएंगे कुरान, और वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से, भला इनको कब होने देता था। और जब तीसरी रात आई तो फिर तीनों हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए। फिर सुबह के वक्त मुआहदा कर लिया कि आइंदा से तो हरगिज़ नहीं आएंगे। अब अकस बिन शरीक अबू सुफियान बिन हर्ब के पास आया और कहने लगा, ए अबू खलीफा, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान सुना, इसके बारे में क्या कहते हो? अबू सुफियान कहने लगा, ए अबू फिरबार, खुदा की कसम, मैंने जो बातें सुनी हैं इनको खूब जानता हूँ और इसका जो मतलब है इसको भी जानता हूँ, लेकिन बाद ऐसी बातें सुनी हैं जिनका मकसद और मायने ना समझ सका। तो अकस ने कहा, खुदा की कसम, मेरी भी यही हालत है। फिर अकस वहाँ से चलकर अबू जहल के पास आया और कहने लगा, है अबू हाकिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना तुम्हारी इस बारे में क्या राय है और तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनु अबद नाफ मुकाम शर्फ के हासिल करने में हमेशा 10 को गिरबान रहे हैं। उन्होंने दावतें की तो हमने भी की, उन्होंने खैर व सखावत की तो हमने भी की, हत्ता कि हम तो पाँव जोड़े बैठे रहे और वो कहने लगे कि हमारे पास खुदा का एक पैगम्बर है, इस पर आसमान से वही उतरती है, तो अब हम ये बात कहाँ से लाएं? खुदा की कसम, हम इस पर ईमान न लाएंगे और इसकी पैगम्बरी की तस्दीक नहीं करेंगे। अगस ये सुनकर चला गया, अफसोस के हक को हक समझ कर भी ईमान न लाए और झूठी जुदराहट के तहफ़्फ़ुज़ में जन्नत की रात का सौदा कर बैठे। ये एक मुख्तसर सा वाक़या था जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान पाक जब वो पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे, तो बहुत पर सुनते थे और उनका क्या रद्द-ए-अमल था। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में जल्द हाज़िर होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाज़मी करें, अपनी कमेंट कराएं लाज़मी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।